मैं अभी अमेरिका में था, आज सुबह वापस पहुंचा हूं और पिछले 3-4 दिनों से जब से ये मामला शुरू हुआ, मेरी जिस पाकिस्तानी से बात हुई, आप यकीन करें उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज़ में कर्ब था। प्रॉब्लम क्या थी? ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसमें 90% लोग वो हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो इमरान खान के दिल दादा हैं, जो इमरान खान की ऑनेस्टी पर यकीन रखते हैं। और वो ये समझ रहे थे और हम सब ये समझ रहे थे कि एक मिसाली ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, और कभी भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात हैं उसमें माजी की तरह वो जो एक हुक्मरान बैठकर ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये हो गया, ये किसी ने ख्वाबों में भी नहीं देखा था, ये हो गया। लोगों ने महंगाई बर्दाश्त की, कितनी अपोजिशन ने कहा कि हम तहरीकें चलाते हैं, कोई लोग वो सड़कों पर इकट्ठे नहीं कर सके। हर गुजरते दिन के साथ जलसों की तादाद, लोगों की तादाद जलसों में कम हुई, बल्कि आखिर में तो ये हुआ कि आपने सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन भी आपने जीत लिया। इतनी महंगाई, इतनी मिस गवर्नेंस के बावजूद लोग आपकी दयानतदारी और आपकी ऑनेस्टी पर उन्होंने यकीन किया। लेकिन अभी आप खुद फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ पंजाब पुलिस बनाना चाह रहा था, तो अभी क्या हो रहा है? ये अभी क्या हो रहा है? भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? वॉशिंगटन में लोग क्या सोच रहे हैं? ये क्या हो गया अचानक? आज अमरीकी नाज़िम उल अमूर लाहौर पहुंच गई, शहबाज शरीफ से भी मिली, मरियम नवाज से भी मिली, चौधरी परवेज इलाही से भी मिली। कल पता नहीं वो क्या गैदर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो क्या चीज फोर्सी कर रहे हैं। राना ताहिर साहब, बड़ी गंभीर सूरत हाल है ये सारी सिचुएशन किस तरफ हमें लेके जा रही है? देखें समी साहब, आपने जो बात की है ना वो बिल्कुल सही है कि लोगों ने बिलाशुबा इमरान खान की दयानतदारी पर एतमाद करते हुए इन्हें वोट भी दिए और उन्हें उम्मीद थी कि ये मुल्क को सही तरीके से आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ये जो बात है, देखें अभी आपने मुख्तलिफ बुज़रा की गुफ्तगू भी सुनवाई। समी साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कन्फ्यूजन को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। 24-48 घंटे क्या, इसको तो 2 मिनट में खत्म होना चाहिए। और किसके पास है कि ये कोई इसमें और मसला नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐलान करना है ना कि जी ये हो गया, उसके बाद ये मामला खत्म हो जाए। तो क्यों इसको तूल दिया जा रहा है? दूसरी बात समी साहब, आपने एक बात कही कि जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो कन्फ्यूजन फैलती है कि जी ठीक हो गया, मामला हल हो रहे हैं, ये हो रहा। आप देखें माजी में क्या हुआ है। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया, तो साथ ही साजिश की जा रही थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाने की। एक तरफ उन्हें दूसरी टोपी पहनाई जा रही थी, दूसरी तरफ साजिश की जा रही थी उन्हें हटाने की। फिर रायबंड में उनको खाने पर दावत दी जा रही थी। तो दूसरी तरफ साजिश की जा रही थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब श्रीलंका के दौरे से वापस आते हैं तो कहते हैं कि जी जहाज़ को आप भारत ले जाएं। तो ये शर्मनाक वाक़यात पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा हैं। तो आज जो सूरत हाल पैदा हुई है, मैं कहता हूँ सारे काम छोड़कर, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि ये पार्लिमानी पार्टी के अजलासों में ये मामला डिस्कस करने वाले नहीं है। ये चीज़ जो है, ये आमिर डोगर साहब ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद इमरान खान साहब को चाहिए था उन्हें पार्टी से निकाल देते, उन्हें चीफ व्हिप के ओहदे से हटा देते, उन्हें स्पेशल असिस्टेंट के ओहदे से हटा देते कि भाई तुमने ये इस किस्म की गुफ्तगू क्यों की है। लेकिन वो आपने बताया कि आज भी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, और ये मामला तूल क्यों पकड़ता जा रहा है, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? अभी देखे ना, 1 मिनट लगता ना, एक प्रेस रिलीज आनी ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से। मैं आपकी बात को काट रहा हूं, आप बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखें, जनरल फैज़ हमीद एक ज़बरदस्त ऑफिसर है। उन्होंने बतौर DG ISI पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी हासिल की, बड़ा एक उनका कैरियर है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आपने ये जो सारी कंट्रोवर्सी की है, आपने कभी ये सोचा कि इससे उनको कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान? आप इतने इम्पोर्टेंट ऑफिसर की आप उनको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी गुफ्तगू करके। उन्होंने जो कामयाबी पाकिस्तान को दिलाई, आज हर पाकिस्तानी का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद है कि हमारी ISI जिसके सरबराह जनरल फैज़ हमीद थे, अभी भी फैज़ हमीद हैं, कि उसने क्या कामयाबियां हासिल की। आप फौज के अंदर के जो मामलात हैं, बिल्कुल सही कहा शेख रशीद साहब ने कि ये आप मैसेज क्या दे रहे हैं, आप किस किस को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।